तब ये महाराष्ट्र हुआ तो वेणुगोपाल की इतनी मधुर ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही है। कैलाश पर्वत पर प्रभु महादेव अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे, वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस ध्वनि ने प्रभु महादेव का ध्यान भंग किया। प्रभु महादेव ने अपने विवेक से देखा कि इतनी प्रिय और मधुर ध्वनि आ कहाँ से रही है, जो कि हमारे मन को इतना प्रिय भारी है। तो प्रभु महादेव अपने विवेक से देख रहे हैं कि ये तो हमारे प्रभु महाराज कर रहे हैं, क्यों न हम वृंदावन की ओर चलें, अपने प्रभु के दर्शन करें और इस लीला का आनंद लें। वो मन में ऐसा विचार करके और वृंदावन में आ गए। जिस स्थान पर महाराज हो रहा था उस स्थान पर राधा रानी की दो प्रिय सखियाँ ललता और विशाखा पहरा दे रही थी कि कोई भी पुरुष ऐसे लीला के अंदर प्रवेश न कर सके। पुरुष रूप में श्री कृष्ण माने पुरुष से दूसरा पुरुष उसमें नहीं तक सके। तो प्रभु महादेव को वो गोपियाँ रोक देते हैं, आप प्रभु पुरुष आप इस लीला के अंदर नहीं आ सकते। प्रभु महादेव उनसे बड़ी विनती करते हैं, अरे गोपियों हम इतनी दूर से आए हैं कैलाश पर्वत से अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए और इस लीला का आनंद लेने के लिए। कोई तो उपाय बताइए कि जिस कारण हम अपने प्रभु के दर्शन कर सकें और इस लीला का आनंद ले सकें। तो देखो प्रभु ये जमुना में ये बहनें आप इनके पास जाओ। प्रभु महादेव जमुना महारानी के पास जाते हैं, उनसे आगे बड़ी विनती करते हैं कि जमुना महारानी इस बात से बड़ी प्रसन्न होती है कि स्वयं प्रभु महादेव आज हमारे यहाँ आए। वो उनको अपनी 16 श्रृंगार दे देती है। 16 श्रृंगारों से प्रभु महादेव सज रचकर गोपी बनकर उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करें महादेव को श्री कृष्ण पहचान लेते हैं, उनसे कहते हैं आइए गोपेश्वरी, ऐसा कहते हुए बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह करते हैं। इस बात से राधा रानी मान कर लेती कि एक नई गोपी आ गई, उस गोपी से गोपेश्वरी कह रहे हैं। हम सभी गोपियों का सर्वश्रेष्ठ ईश्वर बनाते, ये मान ये सम्मान हमें तो हासिल नहीं दिया, जो कि हम इनकी सबसे प्रिय गोपी थे। इस बात से राधा रानी मान करके रूप के यहाँ पर आती है। जब राधा रानी मान करके रूप के यहाँ पर आ जाते हैं तो प्रभु उनको ढूंढते हुए पुकारते हुए आए। यहाँ पर आकर राधा रानी खूब मनाए पर राधा रानी मनने में नहीं आई है, तो उनको चरण पकड़कर मना रहे हैं कि हे राधे आप अपना मान और हमारे साथ वृंदावन करें। उस गोपी को जो आप साधारण गोपी समझ रहे, वो कोई साधारण गोपी नहीं थी, वो तो स्वयं को महादेव थे जो कैलाश पर्वत आए थे। और कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आएगा तो आपको उनका संबंध नहीं तो राधा रानी उनसे कहने थे वो हम इतनी दूर से पैदा चलता है, हम तो थक गए, अब हमारे बच्चे निकलना, अब हम यहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं। खाना पूरी तरीके से राजा तब जो आप चलने तक काफ़ी तक आप हमारे कंधे पर विराजमान हो, आपको हम अपने कंधे पर बिठा कर लेकर सकते हैं। राधा रानी उनके कंधे पर विराजमान हो जाती है, प्रभु लेकर चल देते तो उनकी सखियाँ हल्लास करने लग जाती हैं। तो खाना कैसे लीला करें कि राधा रानी कंधे पर बिठा कर लेकर जाती है। उस हल्लास के कारण प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो राधा रानी की याद बड़ा रोने से जो आंसू निकले उन आंसू से बनाइए सरोवर मान करके आई थी, इसलिए जय को राधा रानी मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राधा रानी समाई हुई है, वो खारबिंद के दर्शन है, अंतिम लीला आखिरी लीला का दर्शन है। यहाँ पर राधा रानी के श्यामा श्याम का स्वरूप का दर्शन है। बोलिए राधे राधे गाना प्रभु बंसी और मुकुट के पास